हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहलक आशा उम्मीद कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू हो रही है रास्ते से। और मेरा आज सफ़र हो रहा था अपने गांव जाने का। तो आज हम लोग जा रहे थे अपने घर, मैं और मेरी बिटिया रानी। तो हम लोग पहुंच गए थे। फिर जाने लग गई थी मैं और मेरी बिटिया रानी घर को। और ना यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था जाके पहुँच के। और हम ग्वालदम में जो है इतना ठंडा हो रहा था कि मैं स्वेटर पहन के गई थी। और घर जाके पता चला कि इतनी गर्मी हो रही है गांव में करके। तो फिर मैंने ना गांव जाके थोड़ा स्वेटर वगैरह उतार ली थी, और क्योंकि वहाँ पे गर्म हो रहा था। और आज मैं जो गांव गई थी ये किसी काम से गई थी, आगे आपको देखने को मिलेगा। तब तक आप यहाँ के खेत देखिए, कितने सुंदर खेत हो रहे थे ना, गेहूँ उग रहे थे सारे खेतों में। और इतना प्यारा लग रहा था। कोई कोई तो पीले होने लगे थे गेहूँ, और कोई अभी हरे ही हो रहे थे। उसके बाद से मैं पहुंच गई थी अपने घर। और हमारे घर ना ताला लगा हुआ है, तो बंद ऐसा हो रहा था ना, मतलब धूल इतनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा कूड़ा उड़ा हो रहा था। और वैसे तो यहाँ की चाबी किसी को दे रखी है, ताकि वो दीदी लोग जो हैं वो खोल लें दरवाज़ा करके इधर भाभी लोगों का। तो उन्होंने वहाँ पे भट वगैरह चोट के भी रखे थे, और अपना खेती वेती का भी कर ही रखा था, हमारे सामने की खेती है थी। तो ना जो मेरे को कमेंट कर रहे थे ना कि खेती नहीं करते हो करके, तो वो पहले हमारे खेत देख लो, कितने बड़े बड़े खेत हैं हमारे। और यहाँ कुलाऊ में कितनी खेती होती है करके। और हम लोग अगर करना चाहें तो करेंगे। अगर कुछ टाइम में मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर कोशिश करूँगी कि हाँ मैं खेती करूँ। मुझे बहुत शौक़ है खेती वेती करने का, पर हो नहीं पाता है ना, क्योंकि पतिदेव दुकान वाले हो गए और हमारी दुकान यहाँ हो गई और हम लोगों का घर थोड़ा दूर हो गया, तो उसकी वजह से नहीं हो पाता है। पर अब जब सोचा है कि अगर पापा जी की बारसी हो जाएगी उसके बाद से हम लोग गांव चले जाएंगे। गांव जाएंगे तो फिर जो हमने अपने आगे के खेत वगैरह दे रखे हैं ना लोगों को, तो हम उनको खुद से कर लेंगे करके। तो उसके बाद मैं जिस काम से वहाँ गई थी तो फिर मैं जाने लगी थी, और आ गई थी मैं अपने बहू वाले अवतार में। दुपट्टा वगैरह सर पे डाल दिया था। और मैं गई थी ना, यहाँ पे था ताई जी के नाती का बरपन, यानी कि दीदी लोगों के बच्चों का बरपन था। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और यहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे थे, तो मैं भी वहीं पे पहुँच गई थी। मैंने अपनी बिटिया रानी को एक पूरी खिलाई, और उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर। और घर आने के बाद से मैंने थोड़े ताले वगैरह खोले, साथ में आई थी मेरे साथ दीदी। तो मैं ताला नहीं खोल के गई थी जब मैं पहले नीचे चली गई थी, तो उसके बाद आके मैंने ताला खोला और फिर मैंने थोड़ा सफाई वगैरह करी। उसके बाद मैं फिर से दोबारा नीचे चली गई थी, और यहाँ पे चल रही थी हल्दी। यहाँ पे लगा रहे थे सभी लोग हल्दी, और ना साथ में यहाँ पे 3 जनों का बर्तन था, तो टाइम लग रहा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा। क्योंकि बर्तन में ना नहलाना वहलाना सभी, मतलब एक तरीके की शादी जैसा ही होता है। तो यहाँ पे हल्दी का प्रोग्राम चालू हो गया था, हल्दी वगैरह हो ही रही थी। मुझे ना घर पे काम हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकी, क्योंकि होता ही है ना, अगर घर बंद रहा और काफ़ी टाइम से बंद हो तो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हो जाती है। तो वही मेरे साथ हो रहा था। कूड़ा भी मतलब उड़ के भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। फिर दीदी लोगों ने वहाँ पे भट्ट वगैरह रखे थे, तो वो सब भी हो रहा था।
तो मैं थोड़ा देर यहाँ पे रुकी और उसके बाद से फिर मैं चली गई थी अपने घर ऊपर। और ये हमारे घर से थोड़ा नीचे था, तो मैं पहले यहाँ पहुँच गई थी क्योंकि ये जो था ना हमारे ही मतलब रिलेशन में था, तो इसलिए मुझे यहाँ जाना पड़ा। हमारे रिलेशन वाले थे इसीलिए मैं यहाँ गई, नहीं तो वैसे निमंत्रण से हो जाता काम, पर जाना पड़ा। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर। और घर ऐसा हो रहा था क्या ही बताऊँ, बंद घरों में और ज़्यादा कूड़ा हो जाता है। और फिर मैंने यहाँ से हटा लिया था अपनी बेटी का झूला, और ये झूला ना मेरी बड़ी वाली बेटी का है। और साथ ही साथ मैं अपनी बिटिया रानी से बात भी कर रही थी, वहाँ पे मेरी बिटिया रानी भी थी। तो मैंने लगा लिया था झाड़ू, और घर में गर्मी हो रही थी तो मैंने स्वेटर वगैरह उतार ही लिया था, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी थी घर में। और उसके बाद से मैं लगाने लगी थी झाड़ू कमरों में, क्योंकि कमरे इतने गंदे हो रहे थे ना। चीड़ के पेड़ का जो पीला पीला उड़ रहा था ना, वो रंग जैसा, वो सब अंदर घुसा हुआ था हमारे। और उसके बाद से मैंने झाड़ू झाड़ू लगाया, सफाई करी अच्छी तरीके से, चमका दिया था बिल्कुल। वैसे तो चमका नहीं था क्योंकि बहुत टाइम लगता चमकाने में, पर उतना टाइम मेरे पास था नहीं, तो इसलिए मैंने ना थोड़ा बहुत ही चमकाया नहीं, मतलब झाड़ू ही मारा बस, और तो कुछ ही नहीं किया। झाड़ू लगाया, थोड़ा सा जो जाले वाले लग रखे थे वो साफ़ किए। और उसके बाद से मेरी ना बिटिया रानी मुझे परेशान कर रही थी वहाँ से, क्योंकि उसको वहाँ गर्मी लग रही थी। मेरे को कभी बोल रही थी मम्मा पंखा चलाओ, कभी बोल रही थी कुछ, तो मैंने उसको बोला अब मेरा दिमाग ख़राब मत कर तू, नहीं तो मेरे हाथ से पिटाई हो जाएगी तेरी करके। तो मैंने ना उसका बिल्कुल भी नहीं सुना, क्योंकि मेरे को इतना काम हो रहा था, सुनने का तो टाइम ही नहीं था कि मैं उसका सुनूँ करके। तो दगड़ियों, आप लोग समझ ही सकते हो कि बंद कमरे कितने गंदे होते हैं करके। तो मुझे लगभग 1.5 घंटा घर ही लग गया था, और 2 घंटे में तो मेरी वापसी भी हो गई थी। आधा घंटा मैं नीचे गई होंगी, आधा घंटा भी नहीं रही वहाँ पे, केवल 15-20 मिनट में वहाँ रही। और उसके बाद से मैं आ गई थी सीधे अपने घर। फिर मैं अपने घरों पे ही काम कर रही थी, और मुझे लाने थे घर से एक कंबल और एक रजाई, क्योंकि मेरे घर पे ना बहुत सारे कंबल रजाई वगैरह हैं। तो वो ना बेड के अंदर रखे हुए थे मैंने, तो ना जो वो थे बेड के अंदर ही अंदर ना इनको बदबू सी आने लगी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा धूप दिखा देती हूँ करके, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम था। तो मैंने निकाले, और वहाँ पे ना बुआ आ गई थी हमारी, तो मैं उनसे बात करने लगी थी। थोड़ी देर बुआ से बात करी, और उसके बाद से फिर मैं लगी थी अपने कामों पे। फिर मैंने एक बेड के निकाले, फिर मैंने दूसरे बेड के निकाले, और साथ ही साथ अंदर वाले बेड के भी निकाले। और सारे तो नहीं निकाले, 1-2 ही सुखाए, क्योंकि 1-2 मैं यहाँ ग्वालदम लेके आई, और 1-2 मैंने कुछ सुखाए। और मेरी बिटिया का ध्यान जो था ना, वो कुल पंखे पे गया था। और फिर मैंने कर लिए थे अपने दरवाजे वगैरह बंद, और उसके बाद आ गया था इसके पापा का फ़ोन कि मैं लेने आ रहा हूँ, आ जाओ। तो ये पहुँच गए थे हमको लेने के लिए, और हम लोग जो थे घर को आने लग गए थे। तो दोस्तों, घर से पहुंचने के बाद से मैं बनाने लगी थी अपने लिए और मम्मी के लिए चाय, क्योंकि ना दिन भर इतनी थकान हो गई थी, और मैं चाय बनाने का कुछ भी सामान नहीं लेके गई थी घर पे, तो घर पे भी चाय नहीं पी। और साथ ही साथ मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया था। सुबह नाश्ता भी मैं बस 1 रोटी करके गई थी, तो भूख लग गई थी। फिर मैंने बनाया प्याज और टमाटर की अपने लिए चटनी जैसी। वैसे तो कद्दू की सब्ज़ी थी, पर फिर भी मैंने सोचा क्यों नहीं प्याज और टमाटर की चटनी बना ली जाए, अच्छे से रोटी खा लूँगी करके। फिर मैंने खा ली थी 2 और आधी 2.5 रोटी मैंने खाई, और साथ ही साथ आधी रोटी मेरी बिटिया रानी ने भी खाई, क्योंकि रोटी मैं सुबह बना के रख के गई थी। और फिर मैं चली गई थी अपनी बिटिया रानी को लेके छत पे साइकिल चलाने के लिए, क्योंकि इसकी जिद हो रही थी कि मम्मा साइकिल चलानी है करके। मुझे तो थकान लगी हुई थी, पर बच्चों को कहाँ थकान लगती है, तो बच्चों के साथ अपनी थकान भी मारनी पड़ती है।
फिर ये चलाने लगी थी साइकिल, थोड़ी देर इसको साइकिल चलवाई और ये ना मेरे को बोली थी मम्मा मैं खुद चलाऊंगी, और मेरे को ना गोल गोल घुमा के दिखा रही थी। साथ साथ पीछे सोई थी मामी, मामी ना धूप सेक रही थी तो वहीं सो गई थी। तो दोस्तों ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।